फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने कहा था आपको कि डेली के डेली एक वीडियो डालेंगे हम। आप लगातार देखते रहें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अगर कोई कमी हो तो कमेंट्स में बताएं। तो आज शुरू करते हैं। कल एक टॉपिक स्टार्ट कराया था मैंने, कौन सा? गाय की नस्लें। किसकी नस्लें? गाय की नस्लें। और उसमें मैंने बताया था दो तरह की नस्लें हुआ। कितनी नस्लें हैं? दो तरह की। एक देसी नस्ल जिसको स्वदेशी बोलते हैं, दूसरी कौन सा? विदेशी नस्ल। स्वदेशी नस्ल में कल मैंने बताया था किसके बारे में? नागौरी के बारे में। कहाँ पाई जाएगी? नागौर में। और इसकी खासियत क्या है? सबसे लंबी है और शरीर इसका क्या है? सबसे ज़्यादा मजबूत। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सको। आज जो बात करनी है दूसरी नस्ल के बारे में, नाम क्या दिया गया है? कांकरेज गाय। कौन सी गाय? कांकरेज। अब की बार पेपर में भी आई थी। पेपर में किस तरह से आई थी कि द्विकाजी गाय किसे बोला जाए? तो किसे बोला जा है? कांकरेज को। द्विकाजी कैसे? कि इसका यूज कराया जा है दूध में भी, दूध उत्पादन में भी यूज कराया जाएगा किसका? कांकरेज का। और दूसरी इसकी खास बात जो है वो क्या है कि इसका यूज कराया जा है कृषि में। किसमें? कृषि में। जो बैल हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तम माने जा है नागौरी। और सेकंड स्थान किसका है? कांकरेज का। तो द्विकाजी नस्ल कौन सी होगी? कांकरेज नस्ल। उसके बाद जो क्वेश्चन आओगा आपका पेपर में वो कौन सा आ सके? इसका उत्पत्ति स्थल, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्पत्ति स्थल इसका क्या माना जा है? कचकारण। क्या माना जा है? कचकारण। और कचकारण आपको पता होगा किस राज्य में है? गुजरात में। और इसके अलावा अगर कचकारण से कोई क्वेश्चन बनेगा तो किसके लिए प्रसिद्ध है कचकारण? गधों के लिए, जंगली गधों के लिए। कई बार एसएससी में क्वेश्चन आया है, तो साथ में आप इसको भी नोट डाउन करें कि कचकारण किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? जंगली गधों के लिए। और दूसरा ये उत्पत्ति स्थल माना जाएगा किसका? कांकरेज गाय का। कौन सी गाय का? कांकरेज गाय का। उसके बाद इसका रंग कैसा है? रंग कैसा है? सलेटी। कैसा रंग है? सलेटी रंग है। उसके बाद जो इससे क्वेश्चन बनेगा थनों से बनेगा, टिट से बनेगा थन। सबसे ज़्यादा विकसित थन जिसके माने जा हैं वो किसके माने जा हैं? कांकरेज गाय के। इसके ऊपर देखो छोटी छोटी सी सिराएं आ जाए हैं। सिरा का मतलब नस। तो जो इसकी लोटी है थनों के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर क्या दिखाई देंगी? छोटी छोटी नसें। जैसे यहाँ से नहीं दिखाई देती इंसान की, इस तरह की नसें दिखाई देंगी इसकी लोटी पर। कौन सी गाय की पे? कांकरेज की पे। उसके अलावा जो इसकी खास बात होगा क्या है? बीच में से इसका माथा धसा हुआ है, मतलब साइडों से उभार मिलेगा और बीच में से धसा हुआ मिलेगा। उसने बोला ना कौन सी गाय? कांकरेज गाय। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, हिंदुस्तान की सबसे भारी, भारी का मतलब है वेट में। क्या में? वेट में। लंबी बताई थी मैंने कौन सी? नागौरी। लेकिन सबसे भारी नस्ल है कौन सी गाय की? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। तो इसको लिख दियो साइड में, वेट के अनुसार, मतलब बाहर के अनुसार। बाहर सबसे ज़्यादा कौन सी में है? कांकरेज गाय में। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर में बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसके बैल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सवाई चाल। सवाई चाल का मतलब समझे क्या हुआ? सवाई चाल, मान लो अगर और बैल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं तो इसके बैल किससे चलेंगे? 125 किलोमीटर। तो सवाई चाल मतलब स्पीड ज़्यादा है किसकी? कांकरेज की। मैंने कल भी बताया था सबसे तेज नस्ल कांकरेज है। अगर कांकरेज ऑप्शन में ना हो तो दूसरा फिर कौन सा है? नागौरी। तो स्पीड में पहला स्थान कांकरेज का और दूसरा स्थान किसका? नागौरी का। उसके बाद अगली पाओ, अगली का नाम लिखा मैंने क्या? मालवी। क्या नाम लिखा है? मालवी। तो मालवी कहाँ से उत्पन्न हुई है? मालवा से। कहाँ से? मालवा। अब मालवा कितने हैं हिंदुस्तान में? 2 मालवा हैं। कितने मालवा हैं? 2 मालवा हैं। पहला मालवा पंजाब में, दूसरा मालवा मध्य प्रदेश में। तो ये किस मालवा से है? मध्य प्रदेश वाली से। तो इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जा है? मालवा। और कौन सा मालवा? मध्य प्रदेश वाला। इसके अलावा इसके उपनाम से क्वेश्चन आस्क है, इसको अन्य किस नाम से जाना जा है? तो पहला नाम क्या है? मंथनी। क्या नाम है? मंथनी। गेट खोल दो जी एक बार। मंथनी। दूसरा जो नाम है वो क्या है इसका? महादेवपुरी। क्या नाम है? महादेव। तो दोनों याद रखने हैं। पहला उपनाम है इसका मंथनी और दूसरा उपनाम है इसका क्या? महादेवपुरी। क्या नाम है? महादेवपुरी। एक नाम और अगर इसका लिखना चाहो तो एक और लिख दो, गंगात्री। क्या नाम है?
गंगात्री। तो कुल मिला के इसके कितने उपनाम हो गए? 3। पहला कौन सा? मंथनी, दूसरा महादेवपुरी, तीसरा कौन सा है? गंगात्री। उसके बाद है इसका रंग, तो रंग कैसा हो है इसका? अड़का बुरा रंग। किसका? मालवी नस्ल का। जो खास बात पेपर मारने लायक है इसकी, वह क्या चीज़ है? इसकी पूंछ। इसकी पूंछ सबसे लंबी मानी जाए। कैसी मानी जा है? सबसे लंबी पूंछ है किसकी? मालवी की। और जो इससे क्वेश्चन बनेगा वो भी कौन किससे बनेगा? इसकी पूंछ से। सबसे लंबी पूंछ है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा वो बन सके इसका कान से। दो एक खास बात है इसकी, या तो कान या इसकी पूंछ। कान से क्या क्वेश्चन बन सके है? सबसे छोटा कान है, सबसे छोटा। और कैसा है? नुकीला। जैसे पत्ती की टाइप का नहीं होता, जैसे आपने हिरण का कान देखा हो, इस तरह का, मतलब नुकीला टाइप का है इसका। तो ध्यान रखियो। दूध की उत्पत्ति, कितने दूध की उत्पत्ति करेगी? एक लैक्टेशन में 1200 लीटर। कितना दूध पैदा करेगी? 1200 लीटर एक लैक्टेशन, मतलब एक ब्यांत में 1200 लीटर दूध देगी। उसके बाद आओ सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल जो देसी में पढ़नी है, उसका नाम क्या है? साहिवाल। क्या नाम है? साहिवाल। कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बुक्स में आपने नाम भी देखा होगा कि साहिवाल गांव पंजाब से उत्पत्ति मानी गई है। किसकी? साहिवाल की। आपने कंफ्यूज नहीं होना, साहिवाल की उत्पत्ति कहाँ मानी गई है? मोंटगोमरी। मोंटगोमरी एक जगह है सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में मोंटगोमरी नाम की एक जगह है। और सिंध प्रांत वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में। कौन से देश में है? पाकिस्तान में। तो इसकी उत्पत्ति जो वर्ल्ड लेवल पर मानी जा, वो कहाँ से मानी जा है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी से। अगर भारत में पूछा कि भारत में इसकी उत्पत्ति कहाँ, तो भारत में इसकी उत्पत्ति कहाँ पे है? फिरोजपुर। और फिरोजपुर का आपको पता होगा, फिरोजपुर कहाँ पे है? पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब। उसके बाद बात करें इसके उपनाम की, इसका अन्य नाम कौन सा है? तो पहला नाम क्या है? मुल्तानी। क्या नाम है इसका? मुल्तानी। मुल्तानी इसने क्या बोले हैं? क्योंकि मुल्तान एक शहर है। मुल्तान एक शहर है, और ये शहर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जो कोई क्रिकेट देखता होगा उसको पता भी होगा कि मुल्तान का सुल्तान किसे कहा गया है? वीरेंद्र सहवाग को। क्योंकि 13 तक लगा था यहाँ पर मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग ने। इसी कारण अगर वर्तमान में गाय से रिलेटेड देखें तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना साहिवाल की, वो कहाँ मिले है? मुल्तान शहर में। कौन से शहर में? मुल्तान। इसी कारण इसने क्या बोलते हैं? मुल्तानी। क्या बोलते हैं इसको? मुल्तानी। अगला नाम लिखा मैंने इसका, क्या? लंबीबर। क्या बोला है? लंबीबर। क्योंकि जो इसका आगे का हिस्सा है ना, आगे वाला जो गर्दन का हिस्सा, वो ज़्यादा लंबा हो और वहाँ लटकी हुई खाल हो, जो इसकी त्वचा हो नीचे की तरफ लटकी हुई हो है। इसी कारण इसने क्या बोले हैं? लंबीबर। क्योंकि गर्दन के नीचे वाली खाल ज़्यादा लंबी है इसकी। अगला चीज़ है इसकी त्वचा कैसी है? त्वचा ढीली और कैसी है? मुलायम है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, हम ध्यान में रखियो। इसकी त्वचा कैसी है? ढीली और मुलायम। अगली जो चीज़ आपको इससे ध्यान में रखनी है, ये आलसी प्रवृत्ति की है। जितनी भी आप गायें पढ़ोगे, गाय वैसे फुर्तीली हो है, क्योंकि इसका दूध में वसा कम हो, इसीलिए पहलवान वगैरह जो जितने भी हों लाइट वेट के, वो ज़्यादातर यूज करा रहे हैं किसका? दूध? गाय का, क्योंकि इसमें वसा थोड़ी कम हो है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी गाय है जो कैसी है? आलसी है। नाम क्या है इसका? साहिवाल। या आपको एक सिंपल ही ट्रिक बता दूं, जो भी चीज़ या किसी भी पशु की उत्पत्ति कहाँ हुई हो पाकिस्तान में, वो आलसी मिलेगा। क्या मिलेगा? आलसी। चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो। फुर्तीली नहीं मिलेगी, ज़्यादा कैसी मिलेगी? आलसी मिलेगी। उसके बाद जो क्वेश्चन आस्क है वो क्या आस्क है? सबसे मीठा दूध है किसका? साहिवाल गाय का सबसे मीठा दूध। इस मीठे दूध का होने का कारण इसमें लैक्टोज की मात्रा बड़ी ज़्यादा हो है। क्या की मात्रा? लैक्टोज। लैक्टोज माने शर्करा, शर्करा माने मीठा। मीठे की मात्रा इसमें बड़ी ज़्यादा हो, इसी कारण इसका दूध क्या हो है? मीठा। लास्ट चीज़ जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है, एक लैक्टेशन मतलब एक ब्यांत में कितना दूध देगी? 2250। कितना दूध देगी? 2250 लीटर दूध देगी एक ब्यांत में, जो कि हिंदुस्तान में देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा है। क्या है? देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहिवाल। और इसका रंग आपने पता होगा, रंग कैसा हो? इसका
लाल। कैसा रंग वो है? लाल रंग। उसके बाद अगली नस्ल पाओ, अगली नस्ल का नाम लिखा है क्या? मेवाती। क्या लिखा है? मेवाती। तो मेवाती नस्ल की उत्पत्ति हुई थी मथुरा, और मथुरा का आपने पता होगा, मथुरा कहाँ पे है? यूपी। यूपी माने उत्तर प्रदेश। तो मेवाती नस्ल का उत्पत्ति स्थल माना जा है उत्तर प्रदेश या मथुरा। इसकी खास बात यह है, इसका माथा उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ है। देखो मैंने कांकरेज में बताया था कि इसका माथा कैसा है? धंसा हुआ है, लेकिन इसका माथा कैसा है? उभरा हुआ, बीच से उभरा हुआ माथा है। थन कैसे हैं इसके? सबसे छोटे। और कांकरेज के कैसे थे? सबसे बड़े थन थे। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे जो डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों में अलग अलग। उसके बाद मैंने बताया क्या चीज़? दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन कितना करे? या 1000 से लेकर कहाँ तक? 1200 लीटर तक। कहाँ तक? 1200 लीटर तक। उसके बाद अगली नस्ल और सबसे इंपॉर्टेंट नस्लों में से एक नस्ल है कौन सी? थार पारकर। कौन सी नस्ल है? थार पारकर। अभी तक कितनी कर ली? 5 नस्ल कर ली। तो थार पारकर आप इसके शब्द से भी अनुमान लगा इसको, इसके नाम से, कि जो किसको पार करके आ रही हो? थार को। और थार क्या है? एक मरुस्थल। और ये थार मरुस्थल है कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान। भारत का राजस्थान का क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और नीचे वाला बलूचिस्तान, ये सारा कैसा क्षेत्र है? रेगिस्तान का। और कौन से रेगिस्तान के नाम से जाना जा है इसको? थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल। तो जो गाय थार को पार करके आई हो उसी को क्या बोलते हैं? थार पारकर। क्या बोलते हैं उसको? थार पारकर गाय बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ है? सिंध प्रदेश। और सिंध प्रदेश कहाँ है? मैंने बताया पाकिस्तान में। तो ये भी किस प्रकार की नस्ल है? आलसी। मैंने बताया था ना, जो भी नस्ल कहाँ पाई जाएगी? पाकिस्तान में शुरू होगी, वो कैसी नस्ल होगी? आलसी। तो साहिवाल भी आलसी है और दूसरा थार पारकर भी कैसी नस्ल है? आलसी। अगला नाम उपनाम से। उपनाम इसका क्या क्या है? उजड़ी। क्या नाम है? उजड़ी या थारी, क्योंकि ये थार में पाई जा है, और वाइट सिंधी। तो 3 नाम है इसके, पहला उजड़ी, दूसरा थारी, तीसरा वाइट सिंधी। वाइट सिंधी और उजड़ी उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका रंग प्योर वाइट है। कैसा है? प्योर वाइट। ये जितनी भी नस्ल आप करोगे ना, चाहे देसी और चाहे विदेशी, सबसे सफ़ेद रंग किसका वो है? थार पारकर का। और थारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कहाँ पाई जा है? थार रेगिस्तान में। कहाँ पाई जा है? थार रेगिस्तान में। उसके बाद जो अन्य क्वेश्चन इससे बनेगा वो बनेगा वसा का, फैट। सबसे ज़्यादा फैट पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? सबसे ज़्यादा फैट पाए जाएंगे किसका दूध में? थार पारकर का दूध में। कितना फैट पाया जाए? 5.20। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखियो, ये केवल भारतीय नस्लों में है। किन में है? भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा वसा किसका दूध में है? थार पारकर। और कितनी है? 5.20। अगर विश्व में पूछे तो जर्सी में। कहाँ पे? जर्सी। अगला को जो क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित ऐन हुए हैं, इसके जो थन हुए हैं पूर्ण विकसित हुए हैं। अगला है गर्मी सहन करने की सबसे ज़्यादा पावर। तो एक कॉमन ही बात है, जो मरुस्थल में पाई जाएगी वो गर्मी को सबसे ज़्यादा क्या करेगी? सहन करने की क्षमता है। उसके बाद क्या है? दुग्ध उत्पादन। तो 1800 से लेकर लगभग कितना? 2000 लीटर एक ब्यात में दूध निकालेगी कौन सी गायें? थार पारकर। बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो साहिवाल, एक थार पारकर और एक कौन सी? कांकरेज। देसी नस्लों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं इनसे। अगला नाम लिखा है मैंने कौन सा? 7वां नाम। और 7वां नाम कौन सी गाय का है? गिर गाय का। कौन सी गाय है? गिर। तो गिर वन हिंदुस्तान में कहाँ पे है? गुजरात में। तो गिर गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा हो गया? गिर वन। और अगर राज्य पूछा तो कौन सा? गुजरात। अगला जो क्वेश्चन है, इसको किस नाम से जाना जा है? तो गुजरात में इसको गुजरात की शान के नाम से। किसके नाम से? गुजरात की शान के नाम से जाना जा है कौन सी गाय को? गिर गाय को। राजस्थान में इसको अजमेरा, क्योंकि अजमेर में पाई जा है, अजमेर राजस्थान में है। या इसको देसान नाम से। किस नाम से? देसान। और सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो गिर का, कि गिर का अन्य उपनाम बताएं तो अन्य उपनाम कौन सा है? देसान। उसके बाद रंग कैसा हो इसका? चितकबरा। कैसा रंग हो है? चितकबरा। वैसे लाल रंग हो, हर लाल रंग के ऊपर सफ़ेद धब्बे पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? सफ़ेद धब्बे। उसके बाद जो अगला नाम लिखा है मैंने 1980 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1980 ईस्वी में ब्रीड के लिए इसे ब्राज़ील भेजा गया था। कौन सा देश में भेजा गया था? ब्राज़ील में। तो ऐसी पहली भारतीय नस्ल है या जो विदेश में भेजी गई थी, किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए, अच्छी उत्तम क्वालिटी के लिए भेजी गई थी।
अन्य जो इसकी खास बात है, इसके कान लंबे हुए हैं, लंबे कान और नीचे की तरफ लटके हुए हुए हैं और ऐसा लगे जैसे पत्ती के समान हो। पत्ती किसकी? पेड़ की पत्ती के समान लंबे और घुमावदार कान हुए हैं किसके? गीर नस्ल के। और इसी कारण किसके समान हुए हैं? पेड़ की पत्ती के समान। लास्ट क्वेश्चन जो इससे बनेगा, दूध उत्पादन कितना करेगी? 1500 से लेके कहाँ तक? 1800 लीटर तक। कहाँ तक? 1800 लीटर तक। उसके बाद जो देखना है वो 8वीं नस्ल है गाय की और उसका नाम क्या है? राठी गाय। क्या नाम है? राठी गाय। राठी गाय कहाँ पाई जा है? राजस्थान में। कहाँ पाई जा है? राजस्थान में। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा राठी का, वो क्या बनेगा? यह एक मिक्स ब्रीड है। कैसी ब्रीड है? या मिक्स ब्रीड है। मिक्स ब्रीड का मतलब समझे, दो गायों से मिलकर बनी है, दो नस्लों से मिलकर। दो नस्ल कौन कौन सी? एक तो लाल सिंधी, दूसरी कौन सी? साहिवाल। तो ध्यान में रखना है, मिक्स ब्रीड कौन सी है? लाल सिंधी और साहिवाल से मिलकर कौन सी गाय बनी है? राठी गाय। कौन सी गाय? राठी गाय। लास्ट जो चीज इसको ध्यान में रखनी है, गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है इसको। किसकी गाय? गरीब की गाय। कौन सी गाय? राठी। लेकिन आप ध्यान रखियो, अगर क्वेश्चन सीधा इस तरह से पूछे कि गरीब की गाय बताएं, तो गरीब की गाय वैसे किसको बोला जा रहा है? बकरी को। किसको बोला जा रहा है? बकरी को। लेकिन उसमें ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे कि गरीब की गाय किसे कहें हैं? गाय को, भेड़ को, भैंस को, बकरी को। तो आपने सेलेक्ट करना है किसको? बकरी को। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि गरीब की गाय निम्न में से किसे कहा जा, उसमें चारों गायों के ऑप्शन दे रखा हूँ, जैसे पहला नागौरी हो, दूसरा क्या हो? मालवी हो, तीसरा क्या हो? राठी हो, और चौथा क्या हो? थार पारकर। तो आपने निशान लगाना है किसके? राठी के। लास्ट जो आपको चीज इससे ध्यान में रखनी है, दूध उत्पादन कितना करेगी? 1200 से लेके कितना? 1600 लीटर। कितना लीटर? 1600। उसके बाद जो लास्ट देसी नस्ल बताई जा है, वह कौन सी बताई जा है? हरियाणा गाय की। कौन सी है? हरियाणा गाय। उत्पत्ति कौन सी मानी जाएगी? हिसार। कौन सी? हिसार। और सींग किसे हुए इसके? छोटे। और खास बात है, अंदर की तरफ मुड़े हुए हुए हैं। कैसे हुए हैं? अंदर की तरफ जो छोटे छोटे सींगा वाली गाय है, वह कौन सी गाय है? हरियाणा गाय। और इसकी थूथन कैसी हो है? काले रंग की। थूथन का मतलब वो है नाक। नाक का जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा? काले रंग का। और दुग्ध कैसा है? कितना देगी? 1200 लीटर एक लैक्टेशन। एक लैक्टेशन का मतलब एक ब्यात में कितना दूध देगी? 1200 लीटर। उसके बाद आओ कौन सी नस्लों पे? विदेशी नस्लों पे, क्योंकि मैंने बताई थी 2 तरह की नस्ल हैं। अब तक जो आपने पढ़ी है वो सारी कैसी नस्ल थी? देसी। अब 2 पढ़नी है आपको। कैसी नस्ल? विदेशी नस्ल। कैसी नस्ल? विदेशी नस्ल। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे देसिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? साहिवाल। इसी तरह से विदेशियों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? जर्सी। कौन सी है? जर्सी। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जा है? इसकी उत्पत्ति मानी जा है फ्रांस का जर्सी द्वीप पे। कहाँ पे? फ्रांस में एक द्वीप है, आपने एक नाम सुना होगा, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के पास एक द्वीप है जिसका नाम है जर्सी द्वीप। और वो द्वीप जो जर्सी द्वीप है वो किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। तो वहाँ पर सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी किसकी? जर्सी गाय की। इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? जर्सी गाय। और जितनी भी विदेशी नस्ल है, सबसे श्रेष्ठ नस्ल मानी जा है कौन सी? विदेशी। इसी कारण इसने कौन सी काऊ बोलते हैं? डेयरी काऊ। कौन सी काऊ? डेयरी काऊ। रंग कैसा हो है? काला और सफ़ेद। और देखभाल सबसे ज़्यादा हो, क्या हो है? देखभाल सबसे ज़्यादा है किसकी? जर्सी की। उसके बाद जो क्वेश्चन आओगा वसा से। किससे आओगा? वसा से। अगर विषय में पूछा था तो सबसे ज़्यादा वसा किसका दूध में हो है? जर्सी। कितनी हो है? 5.25। कितनी हो? 5.25। इसको इंपॉर्टेंट कर लियो, स्टार मार्क लगा दियो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए हैं। अगर भारत में पूछा तो सबसे ज़्यादा किसकी है? थार पारकर। लेकिन यहाँ कितनी है? 5.20। और जर्सी की कितनी है? 5.25। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फैट का दूध किस गाय का है? जर्सी का। और अगर भारतीय गाय में पूछा तो किसका? थार पारकर। कितना? 5.20। अगली चीज जो इससे रिलेटेड आओगी वह क्या होगी? गर्मी सहन करने की सबसे ज़्यादा शक्ति। गर्मी सहन करने की सबसे ज़्यादा शक्ति कौन सी गाय में है? जर्सी गाय में। इसीलिए भारत में जो विदेशी नस्ल पाली जा है ना, वो सबसे ज़्यादा कौन सी पाली जा है? जर्सी। क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस कहाँ पे है?
ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ इंग्लैंड, इंग्लैंड से नीचे फ्रांस। तो वहाँ पे कैसा मौसम है? ठंडा मौसम। लेकिन भारत में कैसा है? हल्का सा गर्म मौसम है। लेकिन फिर भी क्या करे या गर्मी सहन करने की सबसे ज़्यादा ताकत है कौन सी में? जर्सी में। इसलिए जो विदेशी गायें हिंदुस्तान में ज़्यादा है वो कौन सी है? जर्सी। उम्मीद है यहाँ तक कर दोगे। एक लैक्टेशन में दूध कितना देगी? एक लैक्टेशन में दूध देगी 4500 लीटर। कितना लीटर? 4500 लीटर। उसके बाद अगला जो नाम लिखा है हमने, क्या लिखा है? HF। कौन सा नाम है? HF। एक ध्यान रखियो, जर्सी गाय से क्वेश्चन भी आया था हरियाणा पुलिस में। कौन सा क्वेश्चन आया था? निम्न में से विदेशी नस्ल बताएं। तो 3 तो नाम थे देसी गाय के, एक नाम था किसका? जर्सी का। तो विदेशी छाट दोगे ना, विदेशी कौन सी है? जर्सी। अगला देखो, अगला नाम लिखा हमने HF। HF की फुल फॉर्म क्या बनी? होल्स्टीन फ्रीजियन। दोबारा से बोलो इसको, होल्स्टीन फ्रीजियन। अगर बार बार आप रिवाइज करोगे तो इसका नाम याद हो जाएगा। होल्स्टीन फ्रीजियन नाम है इसका। और शॉर्ट फॉर्म में इसने क्या बोलते हैं? HF। उत्पत्ति कहाँ से है इसकी? पोलैंड से। कहाँ से? पोलैंड। रंग कैसा है इसका? सफ़ेद और काला। इसकी खास बात ये है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? HF। और अगर भारत में पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान में रखियो। और एक लैक्टेशन में कितना दूध दे देगी? 6000 लीटर। कितना दे देगी? 6000 लीटर। वसा कितनी है इसको दूध में? सबसे कम। कितनी? लगभग 3%। और सबसे ज़्यादा वसा किसका दूध में है? जर्सी के में। कितनी है? 5.25। भारतीय में पूछा तो किस में? थार पार्कर। कितनी? 5.20। अगली चीज़ है विश्व की सबसे भारी। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे भारी गाय कौन सी है? HF। और अगर भारत में पूछे सबसे भारी तो कौन सी है? कांकरेज। मैंने बताया था ना, सबसे भारी भारतीय नस्ल है किसकी? कांकरेज की। और अगर दुनिया में पूछा तो सबसे भारी किसकी है? HF की। दूध भी ज़्यादा है इसका, सबसे ज़्यादा विश्व में 6000 लीटर। और वेट भी क्या है? सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे भारी। इसका अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रखा है इसने। एक ब्यात में 25,300 लीटर दूध दे रखा है। कितना दूध दे रखा है? 25,300 लीटर। विश्व का रिकॉर्ड है यो क्यूबा देश में। कौन सा देश में? क्यूबा देश में। और अगर भारत में पूछा कि भारत में इसका कितना रिकॉर्ड है, तो 62.5 लीटर, 62.5 लीटर दूध काट रखा है इसने। कितने दिन में? एक दिन में। तो लगभग भैंस से तुलना करें तो कितना हो गया? डबल हो गया। कितना हो गया? डबल हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट ज़रूर करें, और क्या कमी रहेगी उसको भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और डेली शाम को 7 बजे से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री और कंप्लीट एग्रीकल्चर कराएंगे। आप लगातार जुड़े रहें। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए।